सर जी, पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। मुझे कोई शो कॉज नोटिस ना मिला है, ना मुझे पता है। जो पीपल्स पार्टी का जो नोटिस है आपको शो कॉज नोटिस 7 दिनों में उन्होंने कहा आपको तो आ गया, मेरे पास है आपके पास होगा, मेरे पास ना मिला है ना मुझे पता है। अच्छा, उसमें ये कहा गया है कि जो आप एक करप्ट आदमी का दिफा कर रहे हैं पार्टी पॉलिसी के बरक्स। आप सीईसी के मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन आप दूसरी पार्टी के करप्ट आदमी को डिफेंड कर रहे हैं और साइफर केस में रियासत के अगेंस्ट बयानियां आप दे रहे हैं। मैं अपने जो है मौकिल के खिलाफ ना कभी बात सुनता हूँ और ना ही पेशा इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि जिसकी मैं कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर जिसका दिफा कर रहा हूँ उसके बारे में किसी को कोई हक नहीं है, अख्तियार नहीं है मुझसे कोई पूछे। और ये हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता होता है। जब मैं मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वकील रहा हूँ, तब भी किसी को ज़रूरत नहीं थी पूछने की, और अब भी किसी को जो है मैं ना अख्तियार देता हूँ, ना ही किसी को हक है मुझसे पूछने का। अगर पीपी की मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है तो क्या होगा आपकी तरफ से रद्द-ए-अमल? मुझे क्या रद्द अमल, मुझे कोई नोटिस मिला ही नहीं। मैं आइन का मैंने दर्ज करवाया है, किसी को अख्तियार नहीं है किसी को शो कॉज नोटिस देने का या हटाने का, बस। और क्या मैं आपको बताऊं। अच्छा सर, सदर ममलिकत साहब ने जो है वो इंतखाबात की डेट का इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल दे दिया, तो क्या कहते हैं? सदर पाकिस्तान को सीधी जो है तारीख देना चाहिए थी उन्हें। आर्टिकल 48(5) में ये सदर पाकिस्तान का फरीज़ा है आईनी, उस पर जो है तकाजा है कि वो तारीख देते। ये गोल मोल लिखने की क्या ज़रूरत है कि ये लें। तो हसन साहब की आज साइफर में जमानत की दरख्वास्त भी लगी हुई है, कोई होपफुल हैं? हो जानी चाहिए। ढेले का केस नहीं है साइफर, शर्म आनी चाहिए जिसने साइफर का केस बनाया है, इसलिए कि ये पाकिस्तान की इज्जत और गैरत और नामूस, 25 करोड़ अवाम की इज्जत और गैरत और नामूस का मसला है। जब शहीद भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने कहा था कि तुम एटम बम बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, तो हमने हेनरी किसिंगर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। भुट्टो साहब को एक गासिब जो था, ज़ियाउल हक जो है डिक्टेटर मिलिट्री आमिर जो था, उसने मिलकर और मौलवी मुश्ताक के साथ फांसी दे दी थी। ये आज तक तारीख इसको नहीं भूली है, आज तक पाकिस्तान उस साने से नहीं निकल सका है। तो अब क्या एक डोनाल्ड रू 3rd क्लास जो शख्स है, अमेरिका का ब्यूरोक्रेट है, हमने उसके कहने पर अपने प्राइम मिनिस्टर को चलता किया कि उसने कहा कि अगर तुम जो है इमरान खान को निकाल दोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। ओ भाई, इसमें तो जो है ये स्ट्रॉन्ग डिमाश लिखा, तीनों सरबराहान फौज के मौजूद थे उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी। फिर दोबारा शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे फिर हुई थी, उसका इयादा हुआ था। तो क्या हम डोनाल्ड लू के हुक्म पर न सिर्फ इमरान खान को चलता किया, बल्कि अभी भी तसल्ली उनकी नहीं हुई, हमने इनको पाबा सलासल कर रखा है। तो शर्म आनी चाहिए जिसने ये केस किया है। इसमें कौन सी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है, कौन सा पाकिस्तान का दिफा इसमें जो है ख़तरे में पड़ गया है, किस दुश्मन के हाथ ये चीज़ आ गई है कि आप कहें कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसाला है और इसलिए ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट की ब्रीच हो गया है। तो ये तो शर्म आनी चाहिए जिसने ये केस बनाया। कल पीपल्स पार्टी का सीईसी का इजलास है, सर जाएंगे आप? आज पीपल्स पार्टी का इजलास है लाहौर में। नो कमेंट्स।